मूवी स्टार्ट होती है और हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। जेसन की फैमिली में उसके मॉम डैड और सिस्टर जॉय थी। जेसन और जॉय एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। ये वो स्कूल होता है जहाँ टीचर के बदले फादर और सिस्टर होती है। छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए जेसन और जॉय वापस स्कूल आ जाते हैं। वहीं हम एक नई सिस्टर को भी देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है, जिसकी दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर होती है। सिस्टर रेबेका जो कि वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो सोफी को स्कूल दिखाने लगती है। वहीं सोफी पहली बार जेसन को देखती है। जब सोफी अपने कमरे में आती है तब वो अपने लैपटॉप में जेसन के वीडियोस देखने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने लैपटॉप में जेसन को किस भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से ही जानती है और उसका यहाँ आने का मकसद भी कुछ और है। क्लास में जब जेसन एक दूसरी लड़की सारा से बात कर रहा था तब सोफिया उस पर गुस्सा हो जाती है और सारा को जेसन से दूर रहने को कहती है और स्कूल के बाद जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तब जेसन कहता है कि नहीं, वो मेरी दोस्त है। ये सुनकर सोफिया अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन अगले दिन जब वो सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो सारा को धमकी देती है कि वो जेसन के करीब न जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो जेसन से भी मिलती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम तो बता रहे थे कि सारा तुम्हारी दोस्त है, फिर तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे। इस सवाल का जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। सोफिया जेसन को अपने रूम में आने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तब वो देखता है कि दरवाजा खुला है और सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सोफिया जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था कि जेसन उसे देख रहा है, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर जेसन सोफिया से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। सोफिया ने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब भी रहती है क्योंकि जेसन रात को सो नहीं पा रहा था और उसे बार बार सोफिया का ही ख्याल आने लगता है। जब वीकेंड पर जेसन घर जा रहा था तब सोफिया जेसन और सारा को बातें करते हुए देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। वो सिस्टर रेबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है। रात होते ही वो जेसन के घर जाती है और छुप कर जेसन को देखने लगती है, लेकिन तभी जेसन को सारा का कॉल आता है और वो सारा से बातें करने लगता है। ये देख के सोफिया को रियलाइज होता है कि जब तक सारा है वो कभी जेसन को हासिल नहीं कर पाएगी। अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। स्कूल खुलने के बाद वो सारा की बुक में गाजर रख देती है। क्लास के टाइम सारा जब बुक लेकर आती है तब सोफिया उसे पकड़ लेती है और स्कूल में ड्रग्स रखने के जुर्म में वो सारा को सस्पेंड करवा देती है। यही नहीं, वो जेसन के कमरे में भी एक वाइन की बोतल रख देती है। जब सभी स्टूडेंट्स के रूम चेक किए जाते हैं तब जेसन के कमरे में भी वो बोतल मिलती है। ये देखकर टीचर जेसन को भी सस्पेंड करने वाले थे, पर सोफिया कहती है कि जेसन को एक मौका देना चाहिए, इसीलिए टीचर्स जेसन को सस्पेंड नहीं करते, पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करनी थी। ये सब प्लान सोफिया का था ताकि वह जेसन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सके। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लोरा था और वो बहुत अमीर थी। जब एक दिन इंटरनेट पर वो जेसन के वीडियोस देखती है तब वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो जेसन के करीब आने के लिए जेसन की असली टीचर सोफी को मार देती है और खुद उनकी जगह जेसन के स्कूल में आ जाती है। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, पर जेसन को सोफिया स्कूल में ही रोक लेती है। जब जेसन अपना काम कर रहा था तब सोफिया उसकी हेल्प करने लगती है और अब वो पूरी कोशिश कर रही थी जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन सोफिया इस बात से अनजान थी कि उसकी उन सभी हरकतों पर जॉय का पूरा ध्यान था। उस रात जेसन जब अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसके पास सोफिया आती है। सोफिया को देखकर जेसन चौंक जाता है। यहाँ सोफिया जेसन को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन ये सब जेसन को गलत लग रहा था और वो सोफिया को मना कर देता है। तब सोफिया जेसन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ वो सब करती है जो वो चाहती थी। इतना ही नहीं, वो अपने मोबाइल में वो सब रिकॉर्ड भी कर लेती है और इस बात का जेसन को कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन जेसन को काफी गिल्टी फील होता है कि उसने अपनी ही टीचर के साथ वो सब किया। तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया जॉय को उसके रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जॉय हमेशा सोफिया पर कड़ी नजर रखती थी, इसीलिए सोफिया जानबूझकर जॉय को कम मार्क्स देती है। जब मार्क्स देखकर जॉय नाराज हो जाती है तब सोफिया उसे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी। वो जॉय को क्लास के बाद उसके रूम में आने को कहती है। जॉय के आने से पहले सोफिया क्वेश्चन के आंसर वाले पेपर्स फ्रंट में रख देती है और जब जॉय आती है तब उसके हाथ आंसर वाले पेपर ही लगते हैं। मौका देखकर सोफिया जॉय पर चीटिंग का आरोप लगाती है और सिस्टर रेबेका के पास जाकर जॉय को सस्पेंड करने को कहती है, लेकिन यहाँ पर उसका प्लान काम नहीं करता क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जॉय कैसी लड़की है, इसीलिए वो जॉय की एक छोटी सी गलती के लिए उसे सस्पेंड नहीं करती। सोफिया के चले जाने के बाद जॉय सिस्टर रेबेका को सोफिया की सारी हरकतें बता देती है। वो ये भी कहती है कि उसे सोफिया कुछ ठीक नहीं लगती, पर रेबेका को लगता है कि जॉय गुस्से में वो सब बोल रही है, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बार जेसन चर्च में जाता है जहाँ वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और फिर से जेसन का फायदा उठाती है। कुछ दिनों बाद जब वीकेंड आता है तब दूसरे स्कूल के बिशप इस स्कूल में घूमने आते हैं। उन्हें देखकर सोफिया छिप जाती है क्योंकि वो असली सोफिया को अच्छी तरह से जानते थे। सोफिया का झूठ पकड़ा न जाए इसीलिए वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंट बीमार है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है
यहाँ लोरा जेसन को मैसेज करके पार्टी में बुलाती है तो जेसन लोरा के घर जाता है। जब लोरा जेसन को किस करने लगती है तब जेसन को सिर्फ सोफिया का ही ख्याल आने लगता है और वो लोरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस रोकती है। जेसन 18 साल का था लेकिन फिर भी वो ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस को संभाल लेती है। वो जेसन को एक होटल में लेकर जाती है और जेसन को सेडिस करने लगती है। पर यहाँ जेसन साफ साफ बता देता है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो हर रोज ये पछतावा होता है कि उसने उसके साथ वो सब क्यों किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सोफिया के बर्दाश्त से बाहर था और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वीकेंड खत्म होने के बाद फिर से क्लास शुरू होती है और इस बार लारा भी लौट आती है। लारा को देखकर सोफिया अंदर ही अंदर जलने लगती है। लेकिन क्लास के बाद जब सोफिया सारा और जेसन को बातें करते हुए देख लेती है तब वो काफी गुस्सा हो जाती है और जब सारा बाथरूम में नहा रही थी तब सोफिया वहां पहुंच जाती है और सारा को मार देती है। वो ये सब ऐसा प्लान करती है कि सारा की मौत एक एक्सीडेंट लगे। देखने वाले को ये लगे कि सारा नहा रही थी और फिसल गई और उसका सर दीवार से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जेसन को बुरा यकीन होता है कि सोफिया ने ही सारा को मारा है। सोफिया जेसन को धमकी देती है कि अगर वो उससे रिलेशन नहीं रखेगा तो वो उनके वीडियो को लीक कर देगी। जेसन ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जब जेसन और जॉय घर आते हैं तब जेसन को बस वही टेंशन होने लगती है। ये सब देख के जॉय को पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है, इसीलिए वो जेसन से वो सब पूछती है। तब जेसन वो सारी बातें जॉय को बता देता है। वो कहता है कि उसने उनका वीडियो भी बना लिया है और उसी वीडियो के थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ जेसन और जॉय तय करते हैं कि वो सोफिया का सच सबके सामने लाएंगे। जब एक दिन सोफिया बाहर होती है तब जेसन और जॉय उसके कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप देखने लगते हैं जिसमें उन्हें असली सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है। मतलब कि ये लैपटॉप असली सोफिया का था। उन्हें उस कमरे में से एक लैपटॉप और मिलता है जिसे एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें उसमें से जेसन की बहुत सारी फोटोज मिलती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है। यहाँ सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है कि जो उसकी आंट बीमार थी उसकी मौत हो गई है, इसीलिए उसे जाना होगा। तो सिस्टर रेबेका उसे छुट्टी दे देते हैं। लेकिन इसके बाद सिस्टर रेबेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि जो सोफिया बोल रही थी वो सब झूठ था। इसलिए स्कूल खुलने के बाद सिस्टर रेबेका सोफिया से उसकी सच्चाई पूछती है पर सोफिया उसे मार देती है। दूसरी तरफ जेसन और जो ये सारी बातें सिस्टर रेबेका को बताने जाते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो उन्हें ढूंढते ढूंढते चर्च में पहुंचते हैं। तभी वहाँ लोरा आती है। जोई कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताने वाले हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं कि तभी लोरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है। वो जोई को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती है। लोरा जोई को छोड़कर रेबेका को मारने लगती है पर तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लोरा पर हमला कर देता है और उसे